हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल वीडियस स्टाइल A to Z पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज आपको देख के समझ में आ ही गया होगा, ये है नागरवेला पान का पत्ता। इसे इसी तरह मनी प्लांट भी दिखता है, पर इसे मनी प्लांट मत समझिएगा आप लोग, क्योंकि ये नागरवेला पान का पत्ता है। ये मनी प्लांट ये रहा कि ये है मनी प्लांट, और ये रहा इसी के साथ ही पान का पत्ता, जिसे कई नामों से जाना जाता है। अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसे हिंदी में पान का पत्ता, तेलुगु में तमलापाकू, तमिल में बेथलापाकू, मलयालम में वट्टला के नाम से जाने जाने वाला ये बेल है। ये एक तरह से आप देखे ही होंगे, इसका ऐसे ही बेल होता है। ये देखिए कैसे फैला है, पूरा बेल की तरह ही फैलता है ये। अगर किसी का सहारा न मिले लकड़ी का या फिर पेड़ का, तो ये पूरा ऊपर तक जाता है। इसकी तरह देखिए, जैसे ये गया है दीवार पे, ऐसे ही जाता है वो भी। देखिए यहाँ भी गया है, इधर तक आप देख पा रहे होंगे। तो ये एक बेल नुमा हार्ट के आकार का एक पत्ता है, जिसका बहुत ही स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप जितना सोचे नहीं होंगे उतना ये फ़ायदेमंद है, क्योंकि पान के पत्तों में ना कई तरह के स्वास्थ्यवर्धक लाभ होते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन सी, थायमिन, नाइसिन, राइबोफ्लेविन, कैरोटीन जैसे विटामिन भरपूर मात्रा में होता है। और पता है इसमें ना कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में होता है। इसको चबा चबा के खाने से ना हमारे हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द से भी राहत मिलता है। लेकिन हाँ, किसी भी चीज़ का एक वो होता है, इसको दिन में 1 या 2 ही लें, ज़्यादा नहीं लें। अगर कोई रोग से पीड़ित हैं तो ज़्यादा सेवन कर सकते हैं, अन्यथा कहा जाता है कि अति सर्वत्र वर्जयेत। पान का पत्ता जो है ना, एक बेहतरीन दर्द निवारक है, जो दर्द में तुरंत राहत देता है। इसका उपयोग कटने पर, चोट लगने पर, चकत्ते के कारण होने वाले दर्द को कम करने में मदद करता है। कोमल पत्तों को पेस्ट बना करके ना प्रभावित जगह पे जहाँ भी हमें दर्द हो रहा है लगाएंगे ना, तो पान के पत्तों का रस जो है ना अंदरूनी दर्द को ना खींच करके हमें राहत प्रदान करता है। और ना पान के पत्ते में ना एंटीऑक्सीडेंट का एक पावर हाउस है, जो शरीर में ना रेडिकल्स को साफ करता है। यह शरीर में सामान्य पीएच स्तर को बहाल करता है, और पेट में जो गड़बड़ी होती है ना, पेट में अगर हमें प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम है या फिर अपच की प्रॉब्लम है, उसको भी ये दूर करता है। अगर हमें पेट से ज़्यादा समस्या है, जैसे अगर पेट फूलना ऐसा कुछ है, फिर या फिर बहुत ज़्यादा गैस बन रहा हो, तो पान के पत्ते को ना पीस करके रात भर पानी में छोड़ दें, और सुबह उठ करके उस पानी का अगर हम सेवन कर लेते हैं तो पेट अच्छे से साफ़ होता है, और पेट फूलने की समस्या से भी हमारा छुटकारा मिलता है हमें। तभी तो आप देखे होंगे ज़्यादातर शादियों में या फिर किसी पार्टी वगैरह में पान का रखा जाता है एक अलग से स्टॉल, क्योंकि खाना खाने के बाद पान चबाने से हमारा, जो मैंने नहीं बताया कि पेट में स्वेलिंग हो या फिर गैस हो या फिर कुछ ऐसा मसाले वाली चीज़ खा लेते हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही राहत देता है। इसीलिए खाने के बाद हो सके तो एक पान का पत्ता चबा चबा कर खाएँ, उससे हमें हमारे पाचन शक्ति में मदद मिलेगी। क्या है ना कि पान के पत्ते वो चबा चबा कर खाने से ना हमारी चयापचय की जो क्षमता होती है ना, वो सक्रिय होती है, और आंतों को महत्वपूर्ण विटामिन मिलता है, जिसमें पोषक तत्वों को अवशोषित करने के लिए वो उत्तेजना प्रदान होती है, और भोजन को पचाने की क्षमता भी बहुत अच्छी होती है इन पत्तों में। और पान का पत्ता है ना, ये खांसी, जुकाम, सर्दी, अस्थमा जैसे रोगों में भी ये बहुत मदद करता है। अगर आपको छाती पे कफ जमा हो गया है, तो इस पत्ते को एक एक करके तोड़ के, अगर सरसों का तेल लगा करके इसको गर्म करके छाती पे लगाया जाए, और उसको कपड़े से ढक करके अगर हम रखें, तो
कफ निकलने में, जैसे बलगम हो गया है कफ पे, छाती पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और कभी कभी तो छोटे बच्चों को ऐसा हो जाता है कि छोटे बच्चे बता भी नहीं पाते हैं, परेशान होते हैं, तो उनके लिए इसका हम उपयोग करेंगे। जैसे अभी बताया हमने कि इसके ऊपर सरसों का तेल लगा करके और गर्म करके छाती पे रख करके कपड़े से ढक दें, तो ये बलगम, छाती पे कफ जो जमा है उसको कफ निकालने में बहुत ही मदद करता है ये पान का पत्ता। और सर्दी जुकाम है तो चबा चबा के खा लें तो उस प्रॉब्लम से भी हमें छुटकारा मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, कफ जकड़ जाता है ज़्यादा, तो इसके पत्ते को लेकर के हम पानी में उबाल दो, उसमें 2 लवंग डाल दीजिए। मान लीजिए 2 कप पानी लीजिए, उसमें 4-5 पत्ते डालिए, 2 लवंग डाल के इसको उबाल दीजिए जब तक पानी 1 कप हो जाए। उबालने के बाद उस पानी को हम सिप सिप करके पी लें, तो उसमें हमें सांस लेने में जो प्रॉब्लम होती है ना, उससे बहुत राहत मिलता है। आप आजमा के देखिएगा, बहुत ही ये गुणकारी है ये बेल। ये पान के पत्ते में ना एंटीसेप्टिक गुण पाया जाता है। इसके अद्भुत एंटी फंगल गुण जो है ये फंगल संक्रमण को तुरंत दूर करके राहत प्रदान करता है। अगर हमें कहीं चोट लग गया हो तो पान के पत्ते को तोड़ करके इसका पेस्ट बना करके अगर हम चोट पे लगाते हैं तो उस एंटीसेप्टिक का काम करता है, वो चोट को भरने में बहुत ही राहत प्रदान करता है। ये जो पान का पत्ता है ना, पान के पत्तों में कई रोगाणुरोधी एजेंट होते हैं जो मुंह में रहने वाले कई बैक्टीरिया को प्रभावी रूप से लड़ने में, जो मुंह में बदबू आने वाले, साथ साथ कैविटी, प्लग और दांतों में सड़न जैसे समस्याओं को भी दूर करते हैं। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि भोजन के बाद इसको चबा चबा के खाते हैं, उससे दांत भी अच्छा रहता है, और जो मुंह में बदबू होता है उसे भी ये दूर करता है और सुगंध को बना के रखता है और दांतों को मजबूत रखता है। ये क्या है ना कि पान के पत्तों को गठिया जैसे रोगों में भी यूज किया जाता है। हमने बताया था ना कि इसमें ये कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, तो इसको हम सेवन भी कर सकते हैं खा करके, और इसका पत्तों का लेप बना करके अगर हम जोड़ों पे लगाते हैं तो जोड़ों के दर्द से भी आराम मिलता है और गठिया जैसे रोगों से भी छुटकारा मिलता है। इन पत्तों का बहुत ही महत्व है। चलिए आपको और सारा दिखाते हैं। बहुत सारा लगा है पान का पत्ता हमारे यहाँ, ये कितना सारा फैला हुआ है। इसका सुखा करके, इसको तोड़ करके सुखा करके ना मुखवास भी बनाते हैं। हमने बताया, शायद बताया कि नहीं बताया याद नहीं है, पर इसको तोड़ करके सुखा करके मुखवास भी बनाते हैं, जो खाने के बाद चुटकी भर खाते हैं और वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। ये देखिए इतना सारा पान का पत्ता है यहाँ पे, यहाँ देखिए। ये एक नहीं बताया किसी के सहारे, देखिए जाली के सहारे हमने लगाया है। ये पूरा दीवार पे चढ़ा है, देखिए आपको दूर से दिखा दे रही हूँ। देखिए ये इतना सारा, ये पूरा नागरवेला का पान है। जैसे नागरवेला, ये पता है पूजा पाठ में भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, चढ़ाया जाता है। देवी देवताओं को बहुत प्रिय है, माता रानी को प्रिय है, महादेव को प्रिय है, और स्पेशली गणपति बप्पा को तो पान के पत्ते का वही माना जाता है। ये देखिए, और हाँ गौरी गणेश इसी पे बिठाए जाते हैं। कभी सत्यनारायण भगवान की कथा जब होती है ना, तो आप लोग देखते ही होंगे अपने यहाँ पूजा पाठ में ये। हाँ तो चलिए, स्वास्थ्य की चर्चा हम कर रहे थे तो उसके परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ते हैं। ये पान का पत्ता जो होता है ना, एक मजबूत एंटीऑक्सीडेंट होता है जो ऑक्सीडेंटिव तनाव से निपटने में मदद करता है, और ये ना अनियंत्रित रक्त शर्करा के कारण होने वाली जो सूजन होती है ना, उनको भी कम करता है और मधुमेह के प्रबंधन में सहायता करता है। अगर हमें मधुमेह रोगी से जो लोग रोगी हैं, उन्हें अगर कोई दिक्कत हो रही है तो ये पान का पत्ता का सेवन करते हैं तो उन्हें बहुत ही लाभ मिलता है। देखिए चिड़िया की आवाज़ कितनी सुंदर लग रही है, सुबह सुबह गार्डन में चिड़िया ची ची करती रहती हैं। और पता है, चबा चबा के खाने से जो मुंह में लार होता है ना, आपको पता ही है कि जितना भी लार बनता है वो हमारे पेट में जाता है, और इसीलिए कहा जाता है कि सुबह में खाली पेट पानी पिएं ताकि लार हमारे पेट में जाए, तो और जितना भी हमारे मुख में लार बनता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो ये पान के पत्ता जितना हम चबाएंगे उतना मुख में लार बनेगा, और लार हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे अगर हम चबा चबा के खाते हैं तो हमारे बालों को, त्वचा को भी ये बहुत ही हेल्दी रखता है। बालों में चमक आता है, त्वचा में चमक आती है। तो आप लोग एक बार इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसके बहुत ही औषधीय गुण हैं, जितना बताया जाए उतना कम है।
अगर हम पान के पत्तों का नियमित उपयोग करते हैं ना, 1 या 2, ज़्यादा नहीं, 1 या 2, तो बालों के झड़ने में भी राहत मिलती है। आजकल तो बालों की समस्याओं से लोग बहुत जूझ रहे हैं और बालों का ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से होता है, बालों में चमक आती है। अगर हमारे बालों में खुजली होता है, जैसे ये डैंड्रफ वगैरह भी होता है और बाल दो मुँहे होने लगते हैं, बढ़ने में प्रॉब्लम होती है, उसमें भी उसका भी इलाज है ये पान का पत्ता। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग हमारे वीडियो में बने रहें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। और अगर हमारे चैनल पर आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिएगा और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।